हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट लाइन क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिपेंड्स टू अपेरेंटली इररिकंसिलेबल पर्सपेक्टिव ऑन बायोलॉजी। मतलब बच्चों, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते साइंटिस्ट ने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के दो अलग अलग तरीके निकल आए। एक तरफ उन्होंने स्ट्रक्चर और वेरिएशन पे फोकस किया, ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, उनमें क्या डिफरेंस है। दूसरी तरफ उन्होंने फंक्शनिंग और प्रोसेस पे फोकस किया, ऑर्गेनिज्म अंदर से कैसे काम करते हैं। इसलिए बायोलॉजी के दो मेजर ब्रांचेस हैं, जैसे कि इकोलॉजी और इवोल्यूशन, और दूसरा है फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इकोलॉजी और इवोल्यूशन टाइप क्या है? स्ट्रक्चर और वेरिएशन समझने वाला। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री टाइप फंक्शन और प्रोसेस को समझने वाला। आई बात आपको समझ में? आगे क्या है? द टू perspective essentially rested on two levels of organization of life forms and phenomena। मतलब यानी दोनों सोच लाइफ के अलग अलग लेवल पे बेस्ड थी। पहला, ऑर्गेनिज्म को बड़े लेवल पे देखना, जैसे पूरा प्लांट, पूरा एनिमल, पूरा इकोसिस्टम। दूसरा, ऑर्गेनिज्म को छोटे लेवल पे देखना, जैसे सेल हो गया, मोलिक्यूल, डीएनए, एंजाइम। आई बात समझ में? आगे, वन डिस्क्राइब्ड एट ऑर्गेनिज्मिक and above level of organization, while the second described at cellular and molecular level of organization। मतलब पहले वाला साइंटिस्ट बोलता है, भाई पूरा ऑर्गेनिज्म और उसके इंट्रैक्शन को समझो, एग्जाम्पल इकोलॉजी और एडेप्शन। दूसरा वाला साइंटिस्ट बोला, भाई तू रहने दे, नहीं तुम सब मोलिक्यूल और सेल के अंदर जाओ और देखो प्रोसेस कैसा होता है, एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। आई बात समझ में आपको? The first resulted in ecology and related discipline. The second resulted in physiology and biochemistry। मतलब क्लियर है भाई, ऑर्गेनिज्म और ऊपर वाले लेवल को स्टडी करने से इकोलॉजी निकला, सेलुलर और मोलिकुलर लेवल को स्टडी करने से फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री निकला। आई बात समझ में? द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट एज एन एग्जाम्पल इफ what is given in the chapter in this unit। मतलब अब इस यूनिट में प्लांट फिजियोलॉजी में हम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ने वाले हैं और एग्जांपल होगा जिससे फ्लावरिंग प्लांट। आगे है द प्रोसेस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन एंड अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन मोलिकुलर टर्म बट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी एंड इवन एट ऑर्गेनाइज लेवल। मतलब यहीं हम पढ़ेंगे कैसे प्लांट सोइल से मिनरल ऑब्जॉर्व करता है, कैसे वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, कैसे प्लांट रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और कैसे ये सब मिलकर ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। और ये सब हम सेलुलर प्लस मोलिकुलर लेवल पर समझेंगे, लेकिन ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में भी, मतलब प्लांट के ओवरऑल लाइफ के हिसाब से भी। आई बात आपको समझ में? वेर एवर appropriate the relation of the physiological process to environment is also discussed। और हम सिर्फ प्लांट के अंदर की बातें नहीं होगी, हम ये भी देखेंगे कि एनवायरनमेंट जैसे लाइट, वाटर, CO2, मिनरल, टेम्परेचर इन प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है। आई बात समझ में? तो बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट की फंक्शनिंग का स्टडी इस यूनिट में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट में पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।